अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हाल है आप सबके? होपफुली सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। तो दुआ है आप सबके लिए भी। आप सब भी जहाँ रहें खुश रहें, पॉजिटिव रहें, हम भी पॉजिटिव रहें, आमीन। तो वीडियो को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। ऐसा है कि इफ़ा ने ना आज करनी थी पिकनिक अपनी फ्रेंड्स के साथ। तो मुझे सुबह सुबह आप कह लें कि नईफ़ा ने वक्त डाल दिया। कह तो मैं नईफ़ा को दिया था कि मैं आपको ब्राउनीज़ बना दूँगी, तो बट ये हुआ कि मैं पूरी रात सोई नहीं। और मैंने जो है ना ना सोने वाला जो रोना है ना मेरा, ये आपके साथ मैं आपको सुनाती रहूँगी कि मैं पूरी पूरी रात नहीं सोती। एक्चुअली मैं 2-3 घंटे सो लेती हूँ ना, तो उसके बाद मेरी आँख खुल जाती है। फिर मुझे कौन सुलाए, फिर मुझे नींद नहीं आती। पता नहीं मेरी नींद कुछ ऐसे की हो गई हुई है। खैर मैंने ना इफ़ा से रात को प्रॉमिस कर लिया था कि इफ़ा मैं आपको ब्राउनीज़ बना दूँगी, तो आप अपना रेडी शेडी हो जाना। अब हो गई हैं असल में यहाँ पे छुट्टियाँ स्टार्ट, तो लड़कियों ने कुछ फ्रेंड्स से मिलकर प्लान कर लिया कि हम ना साइकिल्स पे पिकनिक करेंगे। तो बहरहाल सब अपने घर से कुछ ना कुछ बना के लेके आई थी, एक एक दो दो चीज़ें जिसका जितना दिल था ना। तो खैर इफ़ा ने ब्राउनीज़ ली और पता नहीं इफ़ा ने एक दो चीज़ें और क्या ली, आई डोंट नो। मुझे तो बस ये याद है क्योंकि मैं थी नींद में और मैंने बस ना उठ के जल्दी से बनाना शुरू कर दिया। और ऊपर से ना मुझे 100 ml पानी चाहिए था, 100 ml ऑयल चाहिए था। अब मुझे समझ ये नहीं आ रही थी मैं किससे जो है ना इसकी मेजरमेंट करूँ। नींद में थी एक्चुअली, मैं आपको बता रही हूँ नींद में काम हो रहा था तो बहरहाल फिर मैंने ना बस ये मुझे नज़र आया मेयरिंग कप, और मैंने कहा इसी से आइडिया से कर लेती हूँ। ये देख लें ना आप, जब आप नींद में होते हैं तो सारे चॉकलेट फ्लेक्स जो हैं वो एक ही साइड पे सारे गिर गए। मैंने कहा लो पढ़ो, अब क्या करें। फिर मैंने बाद में हाथों से सारा इसको ना मतलब इसका लेवल किया। मैंने कहा इफ़ा ने देखना, उसने कहना है कि आपने मम्मा किया ही क्या है ना। तो बस काम भी जो हमारी लड़कियां ना वो हमसे करवा लेती हैं, और लेकिन ना फिर बाद में बातें भी कर रही होती हैं। अच्छा जी, मैंने फिर सुबह ना जब आदम को किंडरगार्टन भेजा, आदम को नहीं छुट्टियां हैं, बड़े बच्चों को हैं। तो मैंने कहा आदम साहब घर रहेंगे ना, तो जो मैंने 2 घंटे सोना है ना, तो वो भी मैं नहीं सो सकती। खैर वही आपको पता है, मेरे हस्बैंड पूरी रात जॉब करते हैं, जब वो सुबह आते हैं तो फिर उनको ये मुझे ये होता है कि वो आराम से सोएं, अपनी नींद पूरी करें। आदम को घर रख के तो उसने बस ना नींद में अपने पापा के ऊपर ही बाजू फेंकना होता है तो इस चक्कर में मैंने कहा नहीं, ये मिस्टर जाएँ किंडरगार्टन और मैं जो है ना बाद में आराम से सोती हूँ। सोना क्या था कि ईफ़ा साहिबा ने मुझे उठा दिया। अच्छा, ईफ़ा की जगह पे साथ में ना वली भी आ गया कि मामा आपने ईफ़ा से कहा था कि मैं ब्राउनीज़ बना के दूँगी, तो आप बना दें उसको, वो रेडी हो रही है। मैंने कहा ये लो। सारे जो है ना हमदर्द दुआ खाने इकट्ठे हो गए हैं, मुझे इन्होंने सोने नहीं देना। बहरहाल जी, मज़ेदार सा बहुत आसान सा कौरमा मैं बना रही हूँ, आप तो देखते जा रहे हैं, तो मेरी बातें जो है ना वो ख़त्म नहीं हो रही। सबसे पहले मैंने ऑयल लिया, उसमें मैंने फ्राइड ऑनियन डाले, और इतना आसान है, इतना आसान है और फुल टेस्टी। तो उसमें मैंने मटन डाल दिया, साथ में जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दी, दही डाला मैंने साथ में, और बस इस तरह करते करते सारे मसाले, नमक, मिर्च, हल्दी, काली मिर्च, और साथ में ड्राई जो है धनिया, और भुना हुआ ज़ीरा डाला था मैंने, ठीक है। और साथ इसमें थी कश्मीरी रेड कश्मीरी मिर्च जो होती है वो। और बस इसको अच्छी तरह से भून भून के मैंने गोश्त को सॉफ़्ट होने के लिए कुकर बंद कर दिया। बाद में 2-3 ड्रॉप्स के जितना मैंने इसमें डाल लिया जनाब, केवड़ा वाटर, हमारा कोरमा रेडी हो गया। हाँ, मैंने इलायची पाउडर भी डाला था, ठीक है। मौसम चेंज हो गया और मैंने सोचा कि ना समर के लिए सारे जो है ना आउटफिट्स निकाल लेते हैं। पाकिस्तान से मैं माशाल्लाह काफ़ी सारे लॉन के लेके आई थी, तो अभी स्टार्ट कर रही हूँ कि मैंने ईफ़ा के लिए नहीं, ईफ़ा के 2 सेपरेट किए हैं। तो काफ़ी सारे जो है ना वो इस तरह मिक्स हैं, तो साथ साथ आपको भी दिखाती हूँ, और साथ साथ ना इस तरह करती हूँ, अपनी वार्डरोब भी सेट कर लेती हूँ। ये भी ईफ़ा का है और ये भी ईफ़ा का है। थोड़े से मैं आपको खोल के भी चेक करवा दूँगी, ये कोई स्ट्रेट शर्ट्स नहीं सिली हुई, थोड़ी थोड़ी मॉडर्न स्टाइलिश सिली हुई हैं, तो आपको दिखाती हूँ अभी ना। अच्छा, ये भी आपको बता दूँ कि ये ईफ़ा की ना नानों ने उसको ये वाला ड्रेस दिया था, क्योंकि ईफ़ा वैसे लाइट कलर्स वगैरह ही लेती है, तो उन्होंने भी डरते हुए दिया था कि ईफ़ा को पसंद आ जाए। खैर खोल के दिखाती हूँ आपको। ये देखें, ये कुछ इस तरह से है, शॉर्ट शर्ट है और इसके साथ ये लूज़ ट्राउज़र है बिल्कुल स्ट्रेट, और ये रहा इसका दुपट्टा। मुझे ये बहुत ही प्यारा लगता है, बहुत ही पसंद है। अच्छा जी, ये वाला जो है ना आउटफिट, ये मेरी अम्मा ने मुझे दिया था, इसका भी ब्रांड मैं बिल्कुल भूल गई हूँ कौन सा है। तो बहरहाल ये भी बहुत ही प्यारा है ना, ये देखें इसके पैचेस लगे हुए हैं, और ये यहाँ पर भी पैच है, नीचे भी पैच है, और ये बाजू पे भी यहाँ पे ना। अच्छा, ब्लैक कलर तो मेरा हमेशा से फेवरेट है, लेकिन उसमें यह है कि अच्छा होना चाहिए, कोई प्रिंट श्रिंट प्यारा होना चाहिए। इसका दुपट्टा भी बहुत प्यारा है,
सही इसके साथ ज़बरदस्त लग रहा है। और है जी इसके साथ प्लेन ब्लैक ट्राउज़र जो कि मैंने ईद पे पहनना था, तो मैंने कहा अच्छा ही हुआ मैंने नहीं पहना, क्योंकि ना एवं मैंने पहन लेना था और फिर ना ये लॉन है तो सर्दी भी लगनी थी। खैर पहना तो मैंने थोड़ी देर के लिए था, बहरहाल ये है कि अभी मैंने इसको बिल्कुल नहीं पहना, न्यू है, तो मैंने कहा आपको पहले दिखा देती हूँ, फिर हम बाद में पहनेंगे, पहले तो आप है ना। इफ़ा का सेकंड आउटफिट दिखाती हूँ आपको। ये इफ़ा की खाला ने इफ़ा को दिया था। अब मुझे ब्रांड तो खैर इनके याद नहीं है ये कौन से ब्रांड के थे। तो ये नेक पे भी देखें सारा पैच लगा हुआ है और ये स्लीव पे भी पैच है। कलर्स कुछ इस तरह के लाइट लाइट ही समर में अच्छे लग रहे होते हैं। और ये रहा इसका ट्राउज़र और ये रहा इसका दुपट्टा। तो बाकी मैं निकालती हूँ साथ साथ। और हाँ, ये ब्लैक का भी आपको बता देती हूँ कि ये जो ब्लैक है ये गाउन बना हुआ है, ये मैंने ख़ुद ही स्टिच करवाया था। ओपन है आगे से और साइड्स पे इसके चौक भी बने हुए हैं। लॉन्ग है ना, लॉन्ग गाउन है, ठीक है। और मैं आपको दिखाती हूँ अपना ड्रेस जो कि मेरी बहन ने मुझे दिया था। वो ये था, ये करिश्मा का है। ये वाला मुझे ज़रूर याद है ब्रांड बाकी पता नहीं कौन से थे, ये नहीं है पता, क्योंकि आजकल ब्रांड बहुत हैं पाकिस्तान में भाई। तो ये इसका दुपट्टा है, बहुत प्यारा दुपट्टा है। तो और साथ में ये रहा इसका जो है ना क्या कहते हैं शर्ट इसकी। ये भी खोल के आपको दिखा देती हूँ। है तो काफ़ी मुश्किल है एक एक सूट को खोलना और बाद में इसको जौन सा है ना तय लगानी इसकी। ये इस तरह से है। और ये रहा इसका ट्राउज़र, ये है ट्राउज़र इसका, ठीक हो गया जी। ये देखें कुछ इस तरह से शर्ट है। और ये जो स्टार्ट से ड्रेस पड़ा हुआ ना ये भी मेरा ही है। अच्छा जी, अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने एक शॉर्ट फ्रॉक बनवाया था। अब ये फ़्रॉक पता नहीं किसके हिस्से में आती है, आई डोंट नो। इफ़ा पहनेगी, मैं पहनूँगी। अच्छा, कपड़े हम लोगों ने ना एक साथ काफ़ी सारे स्टिच करवाए। तो जो टेलर था उसने इफ़ा के मतलब ड्रेसेस के अंदर इफ़ा की पर्ची डाली हुई थी, इफ़ा और मेरा लिखा हुआ था नाम साथ में। लेकिन ना अल्लाह ही जाने, जब हमने पैकिंग की उसमें हमने सब मिक्स कर दिया और इतना साइज़ का भी कोई ख़ास फ़र्क समझ नहीं आ रही है, क्योंकि मेरा भी कोई साइज़ का और इफ़ा का कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, क्योंकि लड़कियां भी लूज़ ही पहनती हैं, ज़्यादा टाइट तो होते नहीं है। तो खैर बस जी अल्लाह खैर ही करे। अभी हमने सारा ये भी देखना है कि कौन से किसके हैं और कौन से किसके हैं। तो इसके साथ ये है जी स्ट्रेट ट्राउज़र। तो ये मुझे बहुत ही पसंद है, उसने ना स्टिच भी बहुत ही प्यारा किया है। और ये रहा एक वाइट ट्राउज़र जो कि ये ब्लैक गाउन के साथ है। अच्छा, ये मैंने सारी शॉपिंग कर ली थी। तो एंड पे ना मैं गई थी, पता नहीं समनाबाद गई थी या पता नहीं मॉडल टाउन गई थी, कहाँ गई थी। तो वहाँ पे मुझे ना ये शर्ट पसंद आ गई, बहुत पसंद आ गई। तो खैर मैंने कहा इसको मैं ना गॉन बनवाऊँगी। बस फिर टेलर ने जो है ना स्टिच बड़ा मज़े का किया है। गॉन है, फुल ओपन है और ये इसके अंदर इनर है, इस पे सारे प्लेट्स हैं फ्रंट पे और ये शॉर्ट है। इसके साथ मैं आपको ट्राउज़र दिखाती हूँ। लें जी, इसके साथ ये रहा ट्राउज़र। ये मैंने ना दो बनवा लिए थे, दो अपने लिए वाइट बनाए थे, दो इफ़ा के लिए बनवाए थे। और दूसरी शर्ट थी वो ये थी। इसमें कलर मैंने चेंज लिया था, डिज़ाइन भी चेंज है, यानी कि खाली कलर ही चेंज है। और ये भी सेम टेलर ने ना वैसे ही स्टिच कर दिया। ये देखें, अब एक इफ़ा ले लेगी, एक मैं ले लूँगी। अब पता नहीं कौन सा इफ़ा को अच्छा लगता है या कौन सा मुझे मिलेगा। खैर ये नहीं पता, दोनों ही अपनी जगह बहुत प्यारे हैं। फुल लॉन्ग गॉन है ये ना। तो बहरहाल समर के अकॉर्डिंग जो है ना कलर्स उसी तरह के हैं। खैर मुझे तो बहुत प्यारे लग रहे हैं, आप भी ज़रूर बताइएगा। आज इतने देर बाद निकाल के ना और भी मज़ा आ रहा है, क्योंकि जब पाकिस्तान से आए थे तब तो सर्दियाँ स्टार्ट हो गई थी। तो ये था कि अब गर्मियाँ आएंगी तो ये कपड़े निकलेंगे, जो कि देख के मज़ा आ रहा है। अच्छा, ऐसे करते हैं कि मैं आपको ना एक एक करके सारे दिखा देती हूँ। अगर मैं खोलते के दिखाती रही ना तो फिर वो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। खैर ये देखें, एक ड्रेस ये है और लॉन के सारे कपड़े प्यारे थे। ये जो कैजुअल पहनने के लिए मैंने ख़ुद सारे ख़रीदे थे और ख़ुद सारे स्टिच करवाए थे। अच्छा, थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया देने के लिए ना मैं चेक भी करवा देती हूँ। ये देखें, इसका राउंड है, नीचे से घेरा जो है, और ये फ्रंट जो है इसका थोड़ा शॉर्ट है, बैक थोड़ा मतलब लंबा है। और इस तरह ये सारी लेसेस वगैरह लगी हैं। इसके साथ ये था कि ज़रा कपड़ों की ना ग्रेस निकल आती है। एक ये है लॉन का ड्रेस, एक ये है। अब मैं आपको बता रही हूँ ना कि मुझे नहीं पता कि कौन से मेरे हैं कौन से इफ़ा के हैं। अब ये हम दोनों माँ बेटी बैठ के ना सारा हिसाब किताब लगाएंगे कि इफ़ा आपके कौन से हैं, मेरे कौन से हैं। एक ये रहा। अच्छा जी, ये वाला देखें, ये कितना कोई कूल है ना कलर।
और ये स्टिच भी उसने बहुत ही प्यारा किया है। ये देखें, मैंने ना टेलर से कहा था, मैंने कहा मास्टर साहब आप ऐसे कीजिएगा कि सब डिफरेंट डिफरेंट जो है ना आपने स्टिच करने हैं, तो बस मुझे ना आप पिक्चर्स वगैरह भेज दीजिएगा कि आप क्या बनाने वाले हैं ना, किस किस तरह, बाकी जिसका जो मर्ज़ी बना दीजिएगा। बस फिर उन्होंने बता दिया मुझे और सब मैंने कहा ओके करो। टाइम शॉर्ट था और बस सीते जाएं बस आप, मुझे ना एंड पे ये ना हो कुछ रह जाए पाकिस्तान में। तो खैर ये देखें, अच्छा स्ट्रेट ट्राउज़र ही मैंने सबके साथ बनवाए हैं, तो यही प्यारे लगते हैं। ये कलर बहुत जो है ना कूल है, माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी मैं और भी कपड़े दिखाती हूँ आपको, तो आपको कैसे लग रहे हैं मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब ये वाला ड्रेस देखें, ये भी मैंने बताया ना स्टिच मैंने खुद ही करवाए हैं। ये आपको मैं खोल खोल के कुछ डिफरेंट इसलिए दिखा रही हूँ कि मैं भी किसी को कोई यहाँ से आइडिया मिल जाए और उनको स्टिच कराने के लिए ना आइडिया मिल जाए, मतलब अच्छा लगेगा, फिर डिफरेंट स्टाइल से स्टिच हो जाएंगे और क्या चाहिए। अब मैं आपको ब्लैक ड्रेस दो एक साथ दिखा देती हूँ। एक ये भी फ्रॉक की बनी हुई है, और ये शर्ट है, लेसेस वगैरह सब पे थोड़ी थोड़ी कुछ ना कुछ लगा ही हुआ है, ऐसे बिल्कुल सादा कुछ नहीं है। तो ये रहे दो ब्लैक, अब इसमें से भी नहीं पता कौन सा इफ़ा का और कौन सा मेरा है। और अब ये देखें जी, ये भी इसी तरह ही है कि स्लीव्स इसकी कुछ पहले वैसे मिलती जुलती है, पहले मतलब जैसे कोई एक दो देखी हैं आपने। अच्छा जी, साथ ही ना स्टोरेज का इशू हो गया, एक रहा ये वाला, एक रहा ये वाला। अब मैं खोल खोल के ज़्यादा अब इस टाइम नहीं दिखा रही हूँ कि आपको फिर मैं नेक्स्ट जब जैसे जैसे पहनूंगी ना बाकी के वैसे दिखा दूँगी, ठीक है। अच्छा जी देखें, एक ये है, एक ये है, एक ये है, अब ऐसे ही देखें, और एक ये है स्किन में ना, और एक ये है जनाब। आज मैं आपको कुछ दिखाऊंगी और कुछ जो बाकी की चीज़ें हैं मतलब वो इन्हीं से रिलेटेड है कुछ, वो मैं आपको बाकी कल दिखाऊंगी ना। और एक सूट ये रहा, और ये जो ट्राउज़र्स मैंने आपको बताया कि दो दो इफ़ा के और मैंने अपने बनवाए हैं, दो इफ़ा के हैं दो मेरे हैं। तो ये देखें जी, लास्ट में आपको मैं ये वाला आउटफिट दिखा रही हूँ, ये इफ़ा का और मेरा सेम है। तो ये मैंने इंस्टा के एक पेज से मंगवाया था, एक मैंने आपको खोल के दिखा दिया है, और ये देखें सेकंड, ये वो रही शर्ट, अब पता नहीं किसकी कौन सी है, और ये एक ये रहा, ठीक है। और ये ट्राउज़र, एक पे उसने टेलर ने ना यहाँ पे लेस लगाई है और एक को प्लेन बनाया है। चलें हम देख लेते हैं बाद में कौन कौन से किस किस के हैं। तो चलें जी, यहाँ पे अपनी वीडियो का एंड करती हूँ, इनको मुझे अभी समेटना भी है, और बाकी मैं आपको कल कुछ दिखा दूँगी। अपना ख्याल रखें, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपने कमेंट्स में बताना ज़रूर है कि ये आपको सारे मेरे गर्मियों के आउटफिट्स कैसे लगे। नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।